हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग जीआईसी मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि मेंस का जो पैटर्न होगा जीआईसी का वो कैसा होगा, किन किन विषयों के बारे में वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और पूरे सिलेबस पे यहाँ पे देखिए पीटी तो आपका हो ही चुका है और इसका रिजल्ट जो है 10 से 12 के बीच आ जाएगा। ठीक, यानी 10 नवंबर के आसपास आ जाएगा। जिनका भी स्कोर जैसे आपका 65 से 70 के बीच में है तो पॉसिबल है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो है समय आपके पास कम रहेगा क्योंकि 12 दिसंबर को ही मेंस इसका लगेगा। तो इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। जो मुख्य परीक्षा की हम लोग बात कर लें तो मेंस में देखिए आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय, प्रथम में क्या रहेगा आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध रहेगा और ये जैसे ट्रेडिशनल उसका चला आ रहा है। और इसके लिए आपको देखिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ पे कि टाइम इसका 2 घंटे का रहेगा और 100 मार्क्स का होगा जैसे पीसीएस मेंस का होता है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखा है। और यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी के जो प्रश्न रहेंगे उसमें देखिए क्या क्या है, गद्यांश का संक्षेपण करना रहेगा, उससे संबंधित जो प्रश्न इसमें दिए रहेंगे और रेखांकित अंशों की जो व्याख्या इसमें करनी होगी। यानी कि एक गद्यांश दिया रहेगा, इस गद्यांश का सारांश भी आपके कहेंगे लिखने के लिए, प्लस इसमें कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो रेखांकित कर दिए गए होंगे या पद होंगे रेखांकित कर दिए गए होंगे और उससे बोलेगा कि इसका आपको व्याख्या करनी है और इस पूरे गद्यांश का जो है एक उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है कि कौन सा इसका टाइटल ज़्यादा सही होगा। ठीक, और ये सब चीज़ें आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको विकल्प में मिलेगा तो आप उसको टिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे दिया अनेकार्थी शब्द, ये भी आपको लिखना है। विलोम शब्द प्रश्न आपको दे दिया कि इसका विलोम लिखिए, तो ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द लिखना पड़ेगा, ना कि विकल्प में दिया हो। जैसे विकल्प में रहता है तो आपने एक बार पढ़ा है तो वो आप कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने ये रखा है कि आपको सब लिखना ही है। तत्सम एवं तद्भव हो गया, क्षेत्र एवं विदेशज बाधा हो गया, वर्तनी अर्थबोध है, शब्द रूप है, संदेह है, समास है, क्रियाएँ हैं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया सामान्य हिंदी। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे निबंध, तो सामान्य हिंदी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूपीपीसीएस मेंस का हिंदी का पेपर हुआ है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समीक्षा अधिकारी जो मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पीटी वाले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ से ही कई प्रश्न आपको हूबहू दे दिए जाएंगे। इसी तरह से निबंध के लिए भी आपको करना पड़ेगा। निबंध देखिए ये 1000 शब्द की रहेगी, यानी अधिकतम जो विस्तार रहेगा वो 1000 शब्द सीमा में रहेगा। इसमें जो अलग अलग टाइप के किस आधार पर निबंध पूछे जाएंगे, इसमें केवल देखिए इस खंड में से एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए साहित्य संस्कृति है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक योजनाएं या समस्याएं निदान है, पर्यावरण और विज्ञान है, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण है, कृषि उद्योग एवं व्यापार है। इन सभी से आपको यहाँ पे निबंध मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपका विषय होगा, ठीक, विषय में देखिए किस तरह के प्रश्न आएंगे। विषय में जो दिया गया प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। इसमें देखिए जो विषय वाला है, विषय में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं कि प्रश्न संख्या देखिए इसमें टोटल कितने होंगे, 20 होंगे और सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं, अलग अलग खंडों में दिए जाएंगे जैसे मुख्य परीक्षा में होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए खंड ए में क्या दिया है कि इसमें 5 प्रश्न होंगे और इसमें जो उत्तर की सीमा होगी, शब्द सीमा, वो 250 होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न का 25 मार्क्स होगा, यानी कि जो यहाँ पे आपको नंबर दिए जाएंगे यानी कि 125 नंबर का खंड 1 हो जाएगा। ठीक, और खंड बी में क्या होगा, यहाँ 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और शब्द सीमा 150 शब्दों की होगी और प्रत्येक जो है 15 अंक का होगा, यानी कि 15 पचे 75। ठीक, और सी वाला जो खंड होगा यानी थर्ड वाला, इसमें 10 प्रश्न होंगे और ये सब क्या होंगे, लघुत्तरी टाइप के होंगे। ठीक, और इसमें 50 वर्ड में आपको लिखना। अभी ये देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कारण ये है क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है।
ऐसा नहीं कि आप उसमें बहका देंगे उनको, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना, जो पूछा गया डायरेक्ट वही लिखिए। और इसमें एक क्वेश्चन आपका कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। ठीक, तो यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। और ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा, जो आपका विषय का है। और इसके लिए देखिए, जो 250 वर्ड हो गया, 150 वर्ड हो गया, यहाँ पे जो आपका प्रश्न ज़्यादातर मिल जाएंगे किसके, यूपीपीसीएस का जो ऑप्शनल पेपर होता है, जैसे आप जिस भी विषय से हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी से हैं या फिर हिस्ट्री से हैं, तो आप उसके प्रीवियस ईयर को, जो अनसॉल्व्ड वाला प्रीवियस ईयर होता है, उसको आप ले लीजिए। आई थिंक उसमें 1990-95 से दे के जो है ये दिया होगा आपको, वहाँ से आप देख पाएंगे। और 2020 तक का आप ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको कई प्रश्न इसी के मिल जाएंगे, 250 और 150 वाले मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इसी से ही कुछ न कुछ प्रश्न आपका ये 50 वर्ड वाला भी दे देगा, क्योंकि उसके एक पार्ट को तोड़ लिया, उसी से दे दिया कि आप इसके बारे में लिखिए। ठीक, और इसके लिए जो आपका लिखने का मैटर होगा, जैसे हमने जो आप लोगों को कोर्स में कराया, जो लोग शामिल थे उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने टोटल जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस भी आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ज्योग्राफी का, भूगोल का, इसमें अर्थ एवं विषय क्षेत्र, अध्ययन, उपागम, प्रविधि, प्रमुख भौगोलिक विचारधाराएं, नियतिवाद हो गया, संभववाद है, संभाव्यवाद है, प्रदेशवाद है, तार्किक प्रत्यक्षवाद है, व्यवहारवाद है। ये तो हो गया ज्योग्राफिकल थॉट का। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का जो दिया गया है कि वायुमंडल, संरचना, सूर्यातप एवं ताप बजट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। कोपेन थॉट को भी विश्व जलवायु प्रदेश, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको देखना है, यहाँ पे देखिए स्थलाकृतियाँ होगी, और ओशिनोग्राफी में आपको देखना है, बायो ज्योग्राफी भी देखना है, यानी पर्यावरण भूगोल भी आपको देखना है, मानव पर्यावरण संबंध, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें आपको कराया गया है। ठीक, जो लोग कोर्स में शामिल थे उनको ये सारा कंप्लीट कराया गया है, टॉपिक टू टॉपिक कराया गया। उसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों को आपको वहाँ पे मेंशन करके कराया गया है सारी चीज़ें। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ आपको कराया गया है। भारत के प्राकृतिक स्वरूपों की बात करें तो वहाँ पे जो आपको कराया गया उसको आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी वहाँ पे कराया गया, जैसे मान लीजिए कि कुछ पॉइंट में आपका डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना दिया गया, तो फ्लो चार्ट को ही आप एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपका 100 से 150 वर्ड, 250 वर्ड आराम से हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिलहाल जो आपको प्रैक्टिस करना है अब से ही, वो क्या प्रैक्टिस करना है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के जो ऑप्शनल पेपर के, यानी ज्योग्राफी का जो अनसॉल्व्ड पेपर है, मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से, उसको आपको सॉल्व करना है। और प्लस उसमें आपको एक चीज़ें ये करना है, जैसे मान लीजिए कि उसमें जब आप सॉल्व करेंगे पेपर को, तो पेपर में जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न हो 10 सालों का, उसको एक तरफ लिख लीजिए एक जगह। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी का, जलवायु विज्ञान का जितने प्रश्न हैं उसको एक तरफ लिख लीजिए। ओशनोग्राफी के जो प्रश्न हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ओशनोग्राफी को पढ़िए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक साथ उन सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उसमें कई प्रश्न जो है, जैसे आपका मान लीजिए कोपेन और थॉरथट की हम लोग बात करें, तो जैसे यूपीपीसीएस में एक साल अगर कोपेन पूछा है, दूसरे साल थॉरथट पूछता है। ठीक, इसी तरह से डेविस पूछा है तो पिंक पूछता है, पिंक पूछा है तो डेविस पूछता है, यानी कि ये एक अल्टरनेट क्रम में उनका चलता रहता है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, और इसी से आपको बेनिफिट मिलेगा, और आसानी से जो है आप इसको तैयार कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है और 1 महीने में पूरा सिलेबस तैयार करना बहुत, और डिटेल में जब आप एकदम नहीं पढ़े हों, अचानक पढ़ना पड़े, जैसे निबंध वगैरह हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, ज्योग्राफी तो आपने पढ़ा ही है, हायर के लिए आपने पढ़ा है, जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन निबंध और सामान्य हिंदी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम है, तो नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो चलाई थी, तो वो आपका हायर के लिए भी चला था और नेट के लिए भी अलग से यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल कराया गया था। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपका शुरुआत तो पहले हो गई थी, हालांकि ये कंप्लीट भी हो चुका है। यदि आप आगामी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंटर भी मिलेगा।
ठीक। उस पॉइंटर से कम 10 से 15 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे मिलेगा परीक्षाओं में। और ये पॉइंटर आपका पूरे थॉट का रहेगा, जैसे जो आपके भूगोल विषय में जितने सिद्धांत हैं उसके प्रतिपादक कौन है, एक पूरा आपको ये मिल जाएगा पॉइंटर में। प्लस जो है जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की जो थ्योरीज हैं, जो बुक्स हैं, राइटर हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इससे आपका मान के चलिए कि जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और टेस्ट सीरीज में आपको 10 सेट जो रहेगा कंबाइंड वाला 100 प्रश्नों का, उसमें हर एक यूनिट से, जैसे प्रैक्टिकल को भी इंक्लूड करते हुए उसमें शामिल किया गया है, तो हर एक यूनिट से आपको 10-10 प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट ये रहेगा। और यहाँ पे देखिए अलग अलग यूनिट का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का भी आपको मिलेगा, क्लाइमेटोलॉजी का प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा, प्लस जो है प्रीवियस ईयर के अलावा भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, अधिवास, भूगोल, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और प्लस जो है यदि आप इस कोर्स को, कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे तो कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फीस का भी यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दिया गया है। और कंप्लीट कोर्स यदि आप नेट का ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अवधि है कोर्स का, अभी मान लीजिए बढ़ा दिया गया है 12 महीने का, यानी कि 1 साल के लिए आपको ये पैकेज मिलेगा। और 1 साल का आपको उसमें पूरा टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस चलता ही है। अभी इस समय थोड़ा सा बंद कर दिया गया है टेलीग्राम पे प्रैक्टिस, लेकिन आप लोगों को वो एक साथ जो है भेज दिया जाता है। आप अपना पर्सनली अपने अपने क्विज़बोर्ड में उसको प्रैक्टिस को करिए। और ये आपका जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी की टोटल यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उस सिलेबस के टॉपिक का PDF, वीडियो और टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। प्लस जो है जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होता है तो कंबाइंड टेस्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आपसे पूछे गए उन सारे प्रश्नों पे आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा। ठीक। और यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेगा वो हैंड रिटेन नोट्स होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा आपके आगामी, जैसे राजस्थान का आपका फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड का जो इंटर कॉलेज प्रवक्ता का वहाँ एग्ज़ाम होता है, वहाँ के हायर एजुकेशन का भी, MP में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है, उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक। UP में आपका LT ग्रेड, TGT, PGT की वैकेंसी आनी है। प्लस जो है दिसंबर के आसपास जो है हायर का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सारा ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।